हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं श्वेता शर्मा। आज आपको क्लास 12th में जो बच्चों की क्वेरी आ रही है कि हमें सेक्शन सी के लिए कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से नहीं करने हैं, हम ऐसा क्या करें कि हमारे दोनों क्वेश्चन अच्छे से कवर हो जाए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आइए देखते हैं सेक्शन सी के लिए क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है। सेक्शन सी में है आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन, ओनली 2 लॉन्ग क्वेश्चन है विद इंटरनल चॉइस। इसमें इंटरनल चॉइस है, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में और 15 में। क्वेश्चन नंबर 14 में भी 2 क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन नंबर 15 में भी 2 क्वेश्चन होंगे। वो क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रिपेयर करना होगा, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पहला जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, वो है 6 मार्क्स का, तो और दूसरा क्वेश्चन भी 6 मार्क्स का। टोटल हमारे 12 मार्क्स के केवल लॉन्ग क्वेश्चन ही होने वाले हैं जो 12 मार्क्स के होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या होगा, वो होगा हमारा स्वरलिपि। स्वरलिपि वाला क्वेश्चन होगा। स्वरलिपि में आपको कौन कौन सी स्वरलिपियाँ करनी है। नंबर 1 आपको करनी है धमार की स्वरलिपि, नंबर 2 तराना की स्वरलिपि और नंबर 3 विलंबित ख्याल की स्वरलिपि प्लस ताने, क्योंकि विलंबित ख्याल केवल ख्याल की स्वरलिपि लिखने के लिए नहीं आएगी, उसके साथ ताने जरूर आएंगी। धमार और तराना के साथ कोई ताने नहीं आएंगी, वो केवल स्वरलिपि आएगी। इसके साथ ऐसा आ सकता है कि इसकी विशेषताएं लिखिए कि जिस भी राग में आप लिख रहे हैं धमार की स्वरलिपि या तराना की स्वरलिपि, या डायरेक्ट आ जाएगा केवल धमार की स्वरलिपि लिखिए। अपने पाठ्यक्रम में से किसी भी एक राग में धमार की स्वरलिपि लिखिए। तो ये 3 ही स्वरलिपियाँ लिखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये आपको किस राग में करनी है, कि हमारे टीचर ने राग भैरव में कराई है, राग बागेश्वरी में कराई है, जिसमें भी कराई है, नो प्रॉब्लम। आपको कोई भी एक स्वरलिपि करनी है, चाहे आप वो मेरी वाली करें या आप अपने टीचर वाली करें, जो आपको ईजी लग रहा है वो आप करें। नो प्रॉब्लम कि आप इसमें किस राग में कर रहे हैं और किस टीचर का कर रहे हैं। धमार, तराना और विलंबित ख्याल। अब इसमें प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि इसमें हम स्वरलिपि याद कैसे करें, लर्न नहीं हो रही है। तो हमें मेन क्या चीज़ का ध्यान रखना होता है जब हम स्वरलिपि लिख रहे हैं। आप एक ही राग में मैंने कराया है, राग मालकोस में। तो मालकोस में स्वर सेम है, आरोह अवरोह से ही मैंने सब कराया है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो धमार में आपने जो स्वर यूज़ करे हैं वो आप सेम तराना में यूज़ कर लें। आपको मेन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब स्वरलिपि लिखते हैं, तो ध्यान रखना होता है जैसे धमार की स्वरलिपि धमार ताल में है, तो उसमें आपको 14 मात्राएं लिखनी है। सबसे पहले 14 तक काउंटिंग लिखनी है, टेबल बनानी है आपको। पहले उस विभाग में 5 मात्रा, फिर दूसरे में 2, 3, 4, तो इस तरीके से विभाग बनाकर फिर उसके साइन लगाने हैं, सम 2, 0, 3। तो ये प्रॉपर आपको दिखाना होता है। टेबल के ऊपर लिखना होता है किस राग में है, किस ताल में है, और ताल की टेबल, उसके साइन, और फिर उसके बाद राग के जो स्वर लिख रहे हैं उसमें कोमल स्वरों का ध्यान रखना है। मेनली ये ध्यान रखना है आपको कि और राग के अकॉर्डिंग स्वर हो, फिर उसके बाद आपको उसके लिरिक्स लिखने हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज़ आपको जो स्वर हमने दिए हैं वो ही लिखने हैं। आप अपने अकॉर्डिंग राग को देखते हुए स्वर लिख सकते हैं, चाहे वो धमार हो, तराना हो या विलंबित ख्याल हो। और ताने इसके साथ जरूर करके आनी है। अगर आप ताने नहीं करते हैं तो 6 में से करीब या आपको 2 या 3 ही नंबर मिलेंगे। तो ताने आप अच्छे से करके जाएं। मैंने बहुत इजी तरीके से कराई हुई हैं, इसको अच्छे से करें। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ओनली ये 3 ताने। कुछ बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हम 2 ही तान कर सकते हैं या हम केवल एक ही स्वरलिपि कर सकते हैं या 2 स्वरलिपि कर सकते हैं। नो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने चूज करके ये 3 स्वरलिपि निकाली है। अदरवाइज इसके अलावा आपको 3 स्वरलिपि और करनी थी, वो थी द्रुत ख्याल की स्वरलिपि तीनों रागों में। इस राग भैरव, मालकोस और बागेश्वरी में तीनों में द्रुत ख्याल की स्वरलिपि करनी थी, क्योंकि उसमें राग का नाम मेंशन होता है कि पर्टिकुलर राग, जैसे राग भैरव में द्रुत ख्याल की स्वरलिपि लिखिए या भैरव में द्रुत ख्याल की स्वरलिपि लिखिए, उसमें पर्टिकुलर नाम आएगा। लेकिन अगर हम करें धमार, तराना और विलंबित ख्याल की स्वरलिपि के बाद, इसमें पर्टिकुलर नाम नहीं आता है। इसमें आता है कि अपने पाठ्यक्रम में से किसी एक राग में। और ये 2 क्वेश्चन स्वरलिपि वाला क्वेश्चन जरूर चॉइस में आएगा। तो अगर एक क्वेश्चन आ भी जाता है कि द्रुत ख्याल की स्वरलिपि लिखिए, तो दूसरा क्वेश्चन जो चॉइस में होगा इन तीनों में से ही कोई एक स्वरलिपि का होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो 6 नंबर में है। ये 3 स्वरलिपियाँ आप रट लीजिए और लिख कर देखिए, आपका 6 मार्क्स इसमें कवर होंगे। अब दूसरा जो 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन आने वाला है वो है हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 एक क्वेश्चन होगा चॉइस में कि ध्रुपद, ख्याल और तराना गायक। अब एक बच्चे का क्वेश्चन था, अगर ठुमरी गायक आते हैं तो ठुमरी में भी आप कौशिकी चक्रवर्ती ही लिख सकते हैं। ध्रुपद, ख्याल और तराना गायक।
ख्याल और तराना के अगर बारे में कहें तो केवल ख्याल और तराना, तो आप लिखेंगे कौशिकी चक्रवर्ती। अगर आपका आता है ध्रुपद गायक, तो ध्रुपद गायक है हमारे राम कुमार मलिक। ध्रुपद गायकी एक मर्दाना गायकी है, तो ध्रुपद गायकी के जो हैं हमारे वो हैं राम कुमार मलिक। और अगर ख्याल तराना की बात करें तो वो है कौशिकी चक्रवर्ती। तो ये दोनों अच्छे से स्वरलिपि याद करें, ये 6 नंबर में आएगी। जितना मैंने लिखवाया है उतना लिखना ज़रूरी है। उससे अलावा अगर आप लिखना चाहते हैं आप गूगल से और इनके पॉइंट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ध्रुपद, ख्याल और तराना गायक। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, प्रेजेंट डे आर्टिस्ट ऑफ ध्रुपद, ख्याल एंड तराना। तो कोई भी उसमें से एक लिख सकते हैं आप, या चॉइस में जो दूसरा क्वेश्चन होगा जो मैंने कराया है यूनिट 6 में, विभिन्न तालों में अलंकार। मैंने 6 अलंकार लिखवाए हैं विभिन्न तालों में। तीनों रागों में विभिन्न प्रकार की ताने, मीन्स वेराइटीज ऑफ तान इन डिफरेंट राग्स ऑफ योर सिलेबस। तो आपके राग भैरव मालकोस बागेश्वरी, तो उसमें मैंने कराया है सरल तान और अचरक की तान, ये दो ताने कराई हैं, तो वो आप कर सकते हैं। तीनों रागों में आलाप, वो भी सिंपल है, ये भी मैंने आपको कराया है। तीनों रागों में 16 व 32 मात्रा की ताने या 8 मात्रा की ताने, जिस तरीके से भी आए। ये पैराग्राफ बेस होगा, पैराग्राफ दिया होगा या और उसमें से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये भी आ सकता है कि पैराग्राफ दे दिया है और उसमें आपको तानपुरे का सचित्र वर्णन विद लेबल आपको लेबल भी करना है, चित्र भी बनाना है और उनके पार्ट्स का वर्णन भी करना है। ये हमारा 0.1% है कि आपका तानपुरा है, अदरवाइज पैराग्राफ में इनसे अलग कुछ भी नहीं आएगा। और दूसरा जो चॉइस में क्वेश्चन होगा वो होगा ध्रुपद, ख्याल, तराना गायक। तो दोनों को आप अच्छे तरीके से करिए, क्योंकि ये वाला पार्ट तो आपको करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका ये स्वरलिपि में भी काम आ रहा है और आपका राग पहचानने वाले क्वेश्चन में आलाप करने में भी आ सकते हैं, उसमें भी 2 ताने लिखने के लिए आ सकते हैं। ऐसा जरूर नहीं है लॉन्ग में ही आ रहा है, तो आपका ये शॉर्ट में भी दे सकते हैं कि राग पहचानिए और इसकी 2 ताने लिखिए, जो भी राग है उसकी 2 ताने लिखिए, 2 आलाप लिखिए। तो ये वाला जो पॉइंट्स हैं तो ये इसलिए करने ज़रूरी हैं। तो ये आपका था हमारे 6 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं।